हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल और स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल। तो हम आज शुरुआत करेंगे मैथ के एक नए चैप्टर की शुरुआत, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके विभिन्न डिफेंस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और रेलवे की परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की शुरुआत। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रि यानी 3 और कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापन, यानी जो 3 कोण से जो आकृति होगी उसका जो हम अध्ययन करेंगे वो त्रिकोणमिति होगी। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे। देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले साइन, कोस, टैन, कोट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन को मूलतः 3 ही याद रखने हैं, साइन, कोस, टैन। बाकी साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं। ये देखिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये 3 ही हम हल करेंगे और बाकी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो सारणी का मान करेंगे, जो लो लेवल से हाई लेवल चलेंगे। पहले सारणी के बाद अध्ययन करेंगे, फिर बाद में आगे इनकी स्रोत समीकरण देखेंगे और बाकी आगे हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका हम मान देखेंगे। ठीक है, इनका हम मान देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मान, जैसे आपको याद नहीं होता तो इसके लिए कोई ट्रिक है। देखना, आपको मान लो कि आपको 4 तक की गिनती आती है, मतलब 4 तक आप गिनती लिखिए, 1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपने 4 तक गिनती लिखी है, इसमें 4 का पूरे में भाग ला दीजिए। ला दिया, अब इसको रन रूट कर दीजिए, इसका वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कर दिया। अब इसका मान 0/4 0, साइन 0 0। ठीक है, 1/4 का रूट 1/2, तो 1/2 और ये इससे कैंसिल हो गया, 1/√2, ये √3/2, ये 1 हो गया तो 1 का 1। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर लिख दो। ये किसका मान हो जाएगा? cos 0 का। cos 0 का मान 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसका 0। अब tan क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपन में cos थीटा, sin थीटा अपन में cos थीटा। और cot थीटा क्या होता है? मैंने कहा था इसके बाद में क्या होगा? उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो इसमें क्या होगा? cos थीटा अपन में sin थीटा, cos थीटा अपन में sin थीटा। तो इसका उल्टा देखिएगा, यानी sin थीटा अपन में cos थीटा, यानी 0/1, 0/1 मतलब 0। ठीक है, इसका देखिएगा, यानी 1/2 अपन में √3/2, इससे ये कैंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा? 1/√3। तो ये ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। और इसका √3/2 अपन में 1/2, इसका क्या आ जाएगा? √3 और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब इसके बाद में अपन कोट और उसका अध्ययन करेंगे। मैंने कहा था ये विपरीत होता है। कोट किसका विपरीत होता है? tan का। कोट थीटा किसका विपरीत होता है? tan का। इसके बाद में हम जो ये मान लिख देंगे इधर से, यानी इन्फिनिटी, और ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। अब आगे sec थीटा, sec थीटा किसका विपरीत होता है? 1/में cos थीटा, 1/में cos थीटा मतलब cos 0 का मान 1, तो sec 0 का मान 1/1 मतलब 1। और √3/2 का विपरीत 2/√3, 1/√2 का विपरीत √2 और 1/2 का 2, 0 का विपरीत। देखिए यहाँ पर मान रखिएगा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और ये बाद में यहाँ पर कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा? ये इसकी सेक की हो गई। अब कोसाइन थीटा क्या होता है? 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो मतलब ये मान लिख दो यहाँ पर 2, 1/√2 नहीं, सॉरी √2 और ये 2/√3 और 1।
तो ये आपकी हो गई सारणी। इसमें रेलवे डी ग्रुप में इसमें अधिकतर यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूछ ले आप कि tan 60 का मान बताओ, तो tan 60 का मान √3 और sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान √3/2। ये मान पूछ लिया। sec 0 का मान 1 और sec 45 का मान पूछ लिया √2। तो आपको नॉर्मल से याद हो गया, तो आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हम बाद में आगे सर्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वसमीकरण ऐसे तो 3 होती है नॉर्मली, 3 से अपन 6 या 7 सर्वसमीकरण बना सकते हैं, वो देखिएगा। 3 नॉर्मली सर्वसमीकरण होती है, वो देख लीजिएगा आप। देखिएगा मेनली तो आपको एक सर्वसमीकरण याद रखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ठीक है। ये सर्वसमीकरण याद रखो। अब इससे आगे अपन कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें sin स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। sin स्क्वायर थीटा का भाग देगा तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो इससे ये कैंसिल, तो 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सर्वसमीकरण ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई। अब पहले समीकरण से हम एक और सर्वसमीकरण बना सकते हैं। पहले हमने किसका भाग दिया था? sin स्क्वायर थीटा का। अब हम भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा का भाग देने से क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या हो जाएगा? sin अपॉन में cos, मैंने आपको बताया था sin अपॉन में cos tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये से कैंसिल 1 और 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, cos तो उल्टा sec, तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी 3 सर्वसमीकरण हो गई। अब इससे हम कौन सी भी हमको सर्वसमीकरण पूछ ले, चाहे जैसे आपको cos स्क्वायर थीटा पूछ ले तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पूछ ले, ये मोस्ट ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत देखा एग्जाम में कि cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में, ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और सी डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? ये इधर गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया हमारा 1, तो 1 यहाँ पर ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं। ये सर्वसमीकरण से भी सवाल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम कह देंगे 1 भाई साहब, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे हम फॉर्मूलों की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ फॉर्मूले हम वो याद करेंगे जो डबल कोण के होंगे। उससे पहले एक बात और वो देखिएगा। इसमें हम क्या पूछेंगे कि साइन थीटा डॉट में कोसाइक थीटा का मान क्या होगा, मतलब इसका मान पूछेगा, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया यदि थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री हो, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। तो हमारा क्या होगा, आप हम जानते हैं कि साइन आंसर साइन 30 कोसेक 30, ठीक है। इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दोनों आपस में एक आएगा इसका मान, तो ठीक है। लेकिन हमको इसका मान रखकर नहीं देखना कि इसका मान 1/√2 होता है और इसका मान 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, फिर 1 आएगा। ये इतना प्रोसेस हमको नहीं करना है। डायरेक्ट क्या हुआ कि साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा क्या होता है, इसका विपरीत होता है साइन थीटा, इसका कुछ भी मान हो तो कैंसिल, तो 1 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कुछ और दिया होता, कुछ और मतलब यहाँ पर आपको दिया होता tan थीटा, ठीक है, यदि थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री हो, फिर ये सवाल का क्या आंसर होगा वो देखिएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान tan 30 का मान tan 30 का मान 1/√3, तो 1 अपॉन में 2√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और जो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करेंगे, देखिएगा वो सवाल क्या है।
क्वेश्चन कोसेक थीटा डॉट में tan थीटा डॉट में कोट थीटा यदि थीटा इज इक्वल टू में 45 डिग्री हो। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1/2 √2 1 और 2। ठीक है, इसमें देखिएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। हम अब नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, क्वेश्चन टाइप 2 की बात करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर परीक्षा में। एक ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको शुरू में समीकरण दे देगा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको मान दे देगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, पहले समीकरण बताई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो इसमें sin का भाग दिया था, cos का भाग दिया था, तो क्या बना था tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मान sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, अब इसका आपको मान ज्ञात कर दीजिए। यदि ये ऑप्शन पाएगा तो ये ऑप्शन सही है, और ये आगे ऑप्शन जो हल कराएगा तो आगे से आगे कैसे होगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा डॉट में sin थीटा। cos को ऊपर भेज दे, cos को तो sec थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। अब आगे हम आगे से ऑप्शन और आगे सोल्व कर दिया हुआ तो आगे सोल्व करेंगे। यदि यही तक है सोल्व है तो यहीं तक करेंगे। यदि आगे सोल्व किया हो तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, ये 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा 2 sin थीटा अपन में sin 2 थीटा। और इसको अपन क्या लिखते हैं 2 sin थीटा डॉट में कोसेक 2 थीटा। मतलब ऐसे आपको समीकरण को सोल्व करना दिया होगा और उसमें आपको जो भी हल करना होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फॉर्मूलों की, जो आमतौर पर परीक्षाओं में छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपन ने क्या क्या कर लिया, सारणी कर ली जिसमें अपन ने वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, फिर आपने स्रोत समीकरण कर ली। अब आते हैं फॉर्मूला पर। अब किस पर आते हैं, फॉर्मूला पर। ठीक है, ये अपन अभी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले साइन का, sin 2a। sin 2a के बराबर क्या होता है 2 sin a cos a। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझना है। ठीक है, फिर cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, सॉरी ये 2 cos स्क्वायर माइनस में 1 होगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर माइनस में 1 और tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर a 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए हमारे। ठीक है, जो और यहाँ बाकी आपको पूछेगा sec 2 है, इसका विपरीत हो जाएगा, इसमें cosec 2 इसका विपरीत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। एक चतुर्थांश के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन वो पहले वो हल कर लेते हैं। ठीक है, कि ये sin थीटा किसमें पॉजिटिव है, tan थीटा किसमें पॉजिटिव है और cos थीटा किसमें पॉजिटिव है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, वो देखिएगा, ये हमारा कोई ग्राफ है। ठीक है, इसमें sin cos tan की बात करते हैं, sin cos tan cot cot sec cosec। ठीक है, ये बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है a s t c, मतलब a s t c मतलब a का मतलब r पॉजिटिव। तो इसमें पहले चतुर्थांश में क्या हुआ, आ सभी जो sin cos tan cot sec cosec होंगे वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो sin
कोस टेन कोट में है, उसमें से केवल साइन और साइन का भाई, साइन का भाई कौन है, साइन का भाई है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौन है, कोसाइक। कोसाइक के दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो बच गए, बच कौन गए, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कोट, टेन और टेन थीटा और कोट थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में होता है सी, सी मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर वापस में घूमकर आएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन 270 नहीं, आपको पूछ लेगा मान, पूछ लेगा ये 240 का मान पूछ लेगा। ठीक है, 240 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 और 270 के बीच में आएगा 240। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइन, साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन तो पहले आ गया। ठीक है, अब इसको यदि आप पाई 270 में से माइनस कर लो, 270 में से माइनस कर लो 240 को, जो थीटा दिया आपको, यदि इसमें 180 में कितना जोड़ लो कि आपका 240 आ जाए, कितना जोड़े, 60 जोड़े। ठीक है, या इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो एक बात और, जो थीटा का मान चेंज होता है ना, वो होता है 90 और 270 पर चेंज होता है, ना कि 0 और 180 पर। कैसे चेंज होता है, इस साइन थीटा होता है, वो 90 पर क्या चेंज हो जाता है, कोस थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बाद में अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 240 का मान क्या हो जाएगा, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, मतलब साइन 180 प्लस में 60, तो माइनस में तो आई, माइनस में साइन 60, माइनस में साइन 60 की वैल्यू माइनस में √3/2। ये नेवी में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें 2020 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था साइन 240 की वैल्यू, और साइन एक दूसरे शीट में साइन 720 के मान भी आया हुआ था। साइन 720 का कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, साइन 720 का, साइन 720 मतलब 2 गुणा में 360, ये आएगा ना, तो 2 360 ऊपर मान तो इसका 0 होता है, तो भाई साहब 0। ठीक है, अब ये एक तो तरीका योग है इसको पढ़ने का, एक योग है कि 270 में से माइनस कर कैसे करेंगे, जिसमें थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन 270 माइनस में 240। ठीक है, 270 में माइनस करेंगे तभी तो होगा ना, इसमें साइन इसमें चेंज हो जाएगा, कोस में 270 पर चेंज हो जाएगा, इसमें कितना बचा, 30 का मान √3/2। और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो कोस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस में √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई चतुर्थांश की। अब आगे हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो देखिएगा, जो नेवी एयरफोर्स में खास तौर पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 270 माइनस में थीटा डॉट में कोस 180 माइनस में थीटा डॉट साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा। अपोन में दिया हुआ है आपको, अपोन में क्या दिया हुआ है, कोस 180 प्लस में थीटा साइन 270 प्लस में थीटा और tan 180 माइनस में थीटा। ठीक है, ये मान दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा, ये इसमें नेवी एयरफोर्स में खास तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, वही यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270।
ठीक है। तो 270 माइनस में थीटा, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट पॉजिटिव और इसमें कोस सेक पॉजिटिव। तो इसमें कैसे करेंगे, 270 माइनस में थीटा मतलब 270 माइनस में थीटा, इसमें क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, क्यों, टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस तो बाहर डाल दिया, ठीक है। और अब देखिए चेंज होगा या नहीं, कि मैंने आपको बताया कि 90 और 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 और 270, यहाँ पर 270 है तो क्या होगा, चेंज होगा। इसमें चेंज होगा, साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा, ठीक है। तो इसमें 270 माइनस में थीटा मतलब चेंज होगा, तो चेंज होगा 270 पर, तो किस में चेंज होगा, कोस में, तो यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। अब अगला हल करेंगे 180 माइनस में थीटा, 180 माइनस में थीटा मतलब 180 माइनस में थीटा, 180 माइनस में इतनी थीटा का मान 180 में से कम कर रहे हैं, कम करेंगे 180 से, तो किसमें दूसरे में आएगा, दूसरे में तो क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन कोस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। 180 पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, तो इसमें माइनस में कोस थीटा। बात समझ आ गई। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 यहाँ पर 100, ये देखिए इधर दिख नहीं रहा, 0, 90 और 180 और 270, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव, क्यों कि ए ऐसे टीसी मतलब टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, तो माइनस में कोस थीटा, कैंसिल आउट। साइन 270 प्लस थीटा है, 270 पर चेंज होगा, तो 270 प्लस में थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में चौथे क्वाड्रेंट में चेंज होगा कोस में, तो कोस तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा। नोट में tan 180 माइनस में थीटा, tan 180 माइनस में थीटा मतलब 180 से कम हो रहा है मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है tan, तो माइनस में tan थीटा। ये कैंसिल है, ये ऊपर क्या हो गया, ये कोस से कोस तो कैंसिल हो गया, ये माइनस ये ऊपर ये प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस, ठीक है। क्या था हमारा यहाँ पर बनता साइन थीटा, यहाँ पर बनता माइनस में साइन थीटा, अपन में साइन थीटा, अपन में कोस थीटा, माइनस का ये से कैंसिल, तो 1 में कोस थीटा मतलब सेक थीटा माइनस का आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं और कभी कभी एनडीए में भी ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते, वो थीटा का मान फिक्स करके दे दिया तेरे को कि इस क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन और हल कर लिए जाएंगे। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे ये, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें अपन ट्यूशन करेंगे, अगली क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर ट्यूशन करेंगे और कुछ ट्रिक की बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।